Hello bachcho, let's read this question. The question says the heat of neutralization for strong acid and strong base forming 2 moles of water is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वो कितनी है, 2 मोल्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, 2 मोल्स दी हुई है. अब हमें यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ निकालनी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. Heat of neutralization. So first we write the key concept of this question is key concept that is heat of neutralization. Heat of neutralization. Heat of neutralization. तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल एच न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं. तो अगर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या बनेगा हमारा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा H2O. अगर हम हाइड्रोजन का 1 लेते हैं पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो हमारा वाटर कितना बना, 1 मोल ही बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा. ठीक है, तो इन दैट प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे. तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन दैट प्रोसेस the energy released the energy released the energy is released called heat of neutralization. Heat of neutralization. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो अब हम आगे देखते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के केस में अगर हम HCl ले लेते हैं, एक एसिड ले लेते हैं और एक बेस ले लेते हैं. HCl और NaOH दोनों ही क्या है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस. तो दोनों का ही अगर हम 1 मोल लेते हैं, 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और इस प्रोसेस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या होती है, -57.1. ये फिक्स होती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में. ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और 2 मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट में हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 1 मोल के लिए कितनी थी, -57.1. तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगी, 2 इंटू -57.1 हो जाएगी फॉर 2 मोल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा -57.1 इंटू 2. तो हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, -2 इंटू 57.1 किलो जूल. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, -2 इंटू 57.1 किलो जूल. Okay, hope you understood it well. Best of luck.